बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर अब सीधे दिल्ली की कुर्सी पर है। वे विपक्ष को एकजुट करने में तो जुटे ही हैं। अब उन्होंने अपने लिए लोकसभा सीट भी तय कर ली है, फूलपुर। मतलब नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से लड़ेंगे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी की अहमियत अब नीतीश कुमार भी बखूबी समझ रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने लिए फूलपुर सीट को चुना है। अब एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी इसी फूलपुर में निषाद रैली निकालने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी नवंबर महीने में ये रैली निकालेंगे। फूलपुर की जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निषाद वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। वहीं फूलपुर में कुर्मी आबादी सबसे अधिक है, उसके बाद यादव और मुस्लिम। निर्णायक भूमिका में निषाद भी काफी संख्या में है और इसलिए निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश में एक बार फिर से मुकेश सहनी जुट गए हैं और रैली निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। निषाद समाज का वोट बैंक न सिर्फ फूलपुर बल्कि प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी काफी अधिक संख्या में है। तो इसी वोट बैंक पर अब एक बार फिर से मुकेश सहनी की नजर है। हालांकि विधानसभा चुनाव में सहनी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वीआईपी के 53 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी थी। हालांकि मुकेश सहनी ने इस हार के बाद ये भी कहा था कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वे लड़ते रहेंगे जब तक निषाद समाज को आरक्षण सहित हक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक उनकी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। और उसी कोशिश में एक बार फिर से मुकेश सहनी निषाद समुदाय के नेता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं और फूलपुर में निषाद रैली आयोजित करने वाले हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी हाल ही में जिस तरह से बिहार के राजनीतिक हालात बदले हैं, उसके बाद भाजपा मुकेश सहनी को अपने खेमे में लाने की कोशिश भी कर चुकी है और इसका जिक्र खुद मुकेश सहनी ने एक जनसभा के दौरान किया था। उनके लोग कहते कि सहनी जी गलती हो गया, जो हो गया हो गया, हम लोग मानते हैं कि आपसे गलती हो गया, थोड़ा आइए दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। बोला अच्छा, इतना जल्दी तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आ जाइए, हम पटना में बैठे हैं, अभी दिल्ली का दरबारी हमें नहीं करना है। अगर तुमको 2024 में सरकार बनाना है तो तुम बिहार में आओ और बैठ के बात करो। अब निषाद का बेटा किसी के पीछे घूमने वाला काम नहीं करेगा। अब जानकारी ये मिल रही है कि सहनी जिस मुद्दे पर यूपी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, मुद्दे अब भी वही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में निषाद को आरक्षण, सवाल भी वही रहेंगे। वही होने वाले हैं सवाल कि यूपी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि बंगाल, दिल्ली समेत कई राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है। अब नीतीश कुमार के बाद मुकेश सहनी की इस सक्रियता में भाजपा को कितना झटका मिलता है, कितना झटका लगता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फूलपुर के कुर्मी और निषाद वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी मुकेश सहनी कर सकते हैं।